हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सोमवारी अमावस और साथ में ही है वट सावित्री व्रत पूजन। तो हम लोग सुबह का टाइम है, ये सुबह के 7 बजे हुए हैं। हम और दीदी नहा चुके हैं। नहाने के बाद में हम पूजा करने के लिए पकवान बनाने जा रहे हैं जो कि पूजा में लगते हैं। तो ये इसमें आटा है, आटा में हमने गुड़ मिलाया हुआ है और गुड़ के ये आटा और गुड़ के छोटे छोटे से गोले की तरह हम बना रहे हैं। इनको बरगदा बोलते हैं और इन्हीं से पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे बरगदे बना लिए हैं और बनाने के बाद में इसको हमने रिफाइंड में पकाया है। तो सबसे पहले रिफाइंड को रख दिया था गरम होने के लिए। उसमें हमने छोटी सी पूड़ी डाल के देखी है। पूड़ी हमारी जब पक गई है तब इसमें हम डालेंगे बरगदे और इसी तरह से सारे बरगदे हम निकाल लेंगे। और आज दूसरी बार हमको यहाँ पर पड़ी है ये वट सावित्री व्रत पूजन। नहीं तो जामनगर में ही हम करते थे अकेले वहाँ पर, और आज हम हमारे साथ दीदी हैं, दोनों लोग मिलकर पूजा करने जाएंगे हम। और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है हमको ज़रूर बताना। और बरगदा बनाने के बाद हम इसमें बनाएंगे पूड़ी छोटी छोटी की। पुआ भी बनती है, पूड़ी बनती है, जिसकी जो खाने की इच्छा हो, मतलब वो सब बनता है। लेकिन बरगदा और छोटी छोटी पूड़ी, जिसे हम लोग कुड़वार बोलते हैं, वो ज़रूर बनाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे बरगदे हमारे बन गए हैं और इनको हम निकाल लेंगे। और 12-12 बरगदे लगते हैं पूजा करने में। तो इनको एक लकड़ी में हम 6-6 करके लगाते हैं। 12 एक साथ नहीं लगाते हैं। 12 एक साथ लगाएंगे तो काफ़ी लंबी लकड़ी दिखेगी। और 6-6 करके 2 लकड़ियों में फांस लेते हैं तो 12 हो जाते हैं। और देखिए, अब ये छोटी छोटी सी पूड़ी है। इनमें हमने हल्की सी चीनी डाल दी थी तो ये मीठी पूड़ी हो गई है। और पूड़ी बनाने के बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे। हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं वट सावित्री व्रत पूजन। सभी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बरगदा, पुआ और पूड़ी सभी चीज़ें बन कर के तैयार हैं। और ये लग गई हमारी थाली। ये पीले धागा से माला बनाए जाते हैं, एक अपने लिए और एक बरगद में पहनाने के लिए। पाउडर यानी श्रृंगार का सामान जितना भी हो सके उतना लिया जाता है। ऐपन है चावल का, और ये है माटी की गौरा जी, पूड़ी, बरगदा, और फलों में है आम, खरबूजा। और शाम को हमने चना डाल दिए थे फूलने के लिए, बेलुआ, वो लिए हैं हम। तो देखिए, हम घर से निकल चुके हैं पूजा करने के लिए। हम जा रहे हैं पूजा करने। आगे हमारी दीदी चल रही हैं और पीछे पीछे हम जा रहे हैं। दीदी का लड़का था, वही वीडियो बना रहा था। तो इतना ज़्यादा उसको बनाना नहीं आता है, तो उसने जल्दी जल्दी से ऐसे बना लिया है। और काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो देखिए, हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। जो पहले से पूजा कर रही थी वो पूज के जा रही हैं और हम लोग अभी आए हुए हैं। तो हम लोग अब बाद में पूजा करेंगे। तो सबसे पहले बरगद के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, एक बालों में लगाया जाता है। तो ये जो खड़ी हैं ये हमारी ननद लगती हैं, ऐसे हैं मोहल्ले की। तो इनसे हम लोग बोल रहे थे कि एक पत्ता तोड़ के दे दो। तो उसी के लिए बातें कर रहे थे। हम सभी लोग हंस रहे थे। और सभी जगह अलग अलग रीति रिवाजों से मनाए जाते हैं। और ये हमारी मीठी घूम रही है। तो देखिए, ये पत्ता उन्होंने तोड़ के हमको दे दिया है। अब हम पूजा करते हैं। तो पूजा सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। किसी के यहाँ किसी तरह से होती है पूजा और किसी के यहाँ किसी तरह से होती है पूजा। तो सबसे पहले पानी डालते हैं। पूजा करना सभी को आता है, तो पूजा में हम क्या बताएं। और जब कोई त्यौहार आता है तो पहले से उसकी तैयारी की जाती है। और हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये जब सब त्यौहार आते हैं। करवा चौथ है
सावित्री व्रत पूजन है। हम लोगों के यही 2 त्यौहार ज़्यादा मेन होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही आते रहते हैं। और ये त्यौहार खास करके अपने पति के लिए होते हैं, एक करवा चौथ और ये सावित्री व्रत पूजन। ये 2 त्यौहार पति के लिए रखे जाते हैं। तो अभी हम लोग व्रत थे और पूजा करने के बाद कोई नहीं रहता है, जब तक पूजा नहीं की जाती है तब तक सभी लोग व्रत रहते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए हैं, कुड़वार चढ़ा दिए हैं, बरगदा चढ़ा दिए हैं और सिंदूर श्रृंगार का जो भी सामान है वो सारा का हम इसी में चढ़ा देंगे, बरगद में। और ये बरगद बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है। याद नहीं रही दीदी के लड़के को पूरा दिखाने के लिए, और हम तो पूजा में लगे थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस तरह से बना रहा है। और जिसकी जो श्रद्धा हो वो चढ़ाता है, कोई कपड़े चढ़ाता है तो कोई कुछ चढ़ाता है। फलों में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, सेब, केला, अंगूर जो भी आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर खरबूजा और आम चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए सभी लोग परिक्रमा करते हैं। आप कच्चा धागा भी ले सकते हैं, कच्चा धागा ना हो तो पीले कलर की गुल्ली ले ले, नलकी भी बोलते हैं, गुल्ली भी बोलते हैं। उसी से 12 फेरे लगाए जाते हैं। साथ में एक चना भी डाला जाता है, बेलुआ। तो अभी ये लोग कर रहे हैं इनके बाद, क्योंकि ये पहले की आई हुई है, इनकी पूजा हो गई है और ये लास्ट में फेरे लगा रही हैं। हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर के बाद में, आप लोग देखते रहिए। और मन तो नहीं हो रहा था कोई वीडियो बनाने का, लेकिन हमने नहीं, दीदी के लड़के ने कहा कि चलो हम बना देते हैं, तो फिर हमने भी उसको मोबाइल दे दिया बनाने के लिए कि ठीक है बना दो, आज यही वीडियो डाल दें। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं फेरे लगाने और 12-12 फेरे लगाएंगे हम। बरगद की पूजा में ये जो व्रत है, मतलब सावित्री व्रत पूजन, इसमें हर चीज़ 12 चढ़ाई जाती है। 12 बरगदा, 12 मतलब जो भी हो 12 करके होता है। तो फेरे भी 12 ही हम लगाएंगे। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, आप लोगों ने कैसे किया व्रत, हमको ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये गांव के बाहर है, गांव के अंदर नहीं है। बरगद है तो, पर उसमें कोई पूजा नहीं करता है। गांव के बाहर जो है उसी में सभी लोग आते हैं पूजा करने। और हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था सुबह से, इसी वजह से आधे लोग तो पूज कर चले गए और अभी आधे लोग आए नहीं हैं। दिन भर पूजा होती रहती है। तो देखिए फेरे भी लग गए हम लोगों के। और अब हम करेंगे पूजा, मतलब आरती। आरती करने के बाद हम लोगों ने ले लिया है सुहाग। और जितने श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो सारा बैठकर यहीं पर किया जाता है। और ये देखिए जो माला हम लोगों ने बनाया था धागा का, वो एक दूसरे को पहनाते हैं। तो देखिए हम दीदी को अपनी माला पहना रहे हैं और दीदी हमको पहनाएंगी माला। तो देखिए माला हम लोगों ने पहन लिया है एक दूसरे से, और सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद में सुहाग ले लेते हैं। ये देखिए गौरा जी से सुहाग लेते हैं। और आज के दिन जितना जो कुछ भी हम लोगों के पास होता है सारा का सारा पहना जाता है। आज हमने सारी मतलब अपनी जितनी ज्वेलरी है सब कुछ पहना हुआ है। और ये
विदाई वाली साड़ी है, जिसे पहनकर हम विदा होते हैं। वही साड़ी पहनी जाती है, जिसके पास है तो पहनते हैं, जिसके पास नहीं है तो कोई भी पहन ले। और लास्ट में पूजा होने के बाद सभी लोग बरगद से भेंट करते हैं, गले मिलते हैं। तो देखिए हमारी दीदी मिल रही हैं और इसी तरह हम भी मिलेंगे। 12 बार मिला जाता है ये। हमने पहले ही कहा कि सारा काम 12 बार किया जाता है। तो देखिए 12 बार हम भेंटेंगे, गले मिलेंगे और क्षमा याचना मांगते हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में 11 चना फूले हुए और एक बरगद में जो लाल कलर की लगती है ना, कली जैसी, उसे फूल बोलते हैं या कली, इतना नहीं जानते हम। 11 चना और एक कली एक साथ में पानी से या शरबत से घूंटते हैं, मतलब खाते हैं। एक ही बार में अंदर जाना चाहिए, तो हम लोग वही करते हैं, उसी से व्रत तोड़ते हैं। और ये फिर बच्चों को प्रसाद देते हैं। तो देखिए दीदी दे रही हैं यहाँ पर, जितना जो कुछ हम चढ़ाते हैं सभी बांट देते हैं बच्चों में, और पैसे भी चढ़ाते हैं। और फिर बाद में जो बचता है तो कोंच होता है साड़ी का पल्लू, उसी में एक दूसरे के डालते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये सावित्री व्रत पूजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।